तस्वीरों पर लगाएंगे क्लिंग रैप और इससे आपके तकरीबन जो है वो 10,000 रुपये बच जाएंगे। बिल्कुल किस तरीके से आपकी होने वाली है बचत आपके साथ शेयर करूंगी। ये चारपाइयाँ होती हैं हमारी, हम इनको बैठने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज आपको इनका एक बेस्ट यूज़ बताने वाली हूँ। इसी तरीके से छोटे छोटे से ऐसे काम होते हैं जिनको करके हम अपने कामों को आसान कर सकते हैं। अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जिनको अगर हम थोड़ी सी ट्रिक्स के साथ कर लें तो हमारी लाइफ हो जाती है आसान। बिल्कुल जी, घर पे आप कस्टमाइज़ केक कैसे बना सकते हैं आज आपके साथ शेयर करूंगी आज के इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी, तो लेकर आई हूँ आज फिर आपके लिए ज़बरदस्त टिप एंड ट्रिक्स। और अक्सर ये होता है कि बारिश हो जाती है अचानक से, और कि जिस तरह के हमारे आजकल का मौसम चल रहा है, और फिर हमने ढेरों ढेर धोए हुए होते हैं कपड़े, और कपड़े हमने लटकाए हुए होते हैं, और बारिश हो जाती है, हमारे पास इतनी स्पेस नहीं होती। तो हमारे पास होती हैं ये चारपाइयाँ, अक्सर ये टूट भी जाती हैं और अक्सर हमारी जो ये सही भी रहती हैं। तो इनका हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगी कि आपने इनको इस तरीके से खड़ा कर लें, और उसके बाद आप इनके ऊपर इस तरह से कपड़े डाल लें। एक तो ये आपकी स्पेस जो है ना वो आपकी यूज़ हो जाती है, और इनकी ये पाँव वाली साइड होती है जिनको वडवानी हमारी ज़बान में कहा जाता है, सराइकी में। तो इसके ऊपर भी आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके दो पार्ट्स बन जाते हैं। एक में आप बच्चों के कपड़े इस तरीके से लटका सकते हैं। ये बिल्कुल एक स्टैंड की लुक देता है, और एक बैक की तरफ लटका दें तो इस तरीके से आपके काम हो जाते हैं आसान, और आपका मसला भी हो गया है हल। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। बिल्कुल जी, मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप केक बना सकते हैं घर पे, कस्टमाइज़ केक। तो यहाँ पे मैंने मेजरमेंट दे दी है कि मैं 4 अगर एग लूँ तो मेरा 2 पाउंड का केक रेडी हो जाता है। और उसके साथ मैंने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ ये मैं आपके साथ यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, आप इसको ले सकते हैं। बिल्कुल जी, सबसे पहले तो जी ये होता है कि अंडे और अंडों को आपने बीट करना होता है शुगर के साथ, और तकरीबन 9 मिनट आप बीट करेंगे तो बिल्कुल ऐसा क्रीमी टेक्सचर बन जाता है। तो इस तरीके से आपने इसको बिल्कुल बनाना है। और फिर जब आप बैटर बना लेते हैं तो उसके अंदर आपने फ्लोर को ऐड करना होता है हल्के हाथों से। और उसके बाद आपने इनको एक कोई भी पैन को ग्रीस कर लें, और उसके अंदर डाल के इसको टैप टैप करना होता है। टैप करना इसलिए ज़रूरी होता है कि इसमें जितनी भी एयर होती है ना वो सारी निकल जाए। उसके बाद आपने इसको स्पंज केक होता है, तो स्पंज केक को आपने तकरीबन 25 मिनट तक 180 डिग्री पर बेक करना होता है। तो यहाँ पे मेरा केक बिल्कुल बेक हो गया, और उसको मैंने ठंडा कर लिया। ठंडा करना बहुत ज़रूरी होता है, तकरीबन 2 से 3 घंटे आपको क्रीम लगाने से पहले इसको ठंडा करना होता है। उसके बाद आपने इसके सेंटर में कट लगाना है। उसके बाद आपने इसको मॉइस्ट कर लेना है। बिल्कुल शुगर सिरप बना लीजिए, या फिर जो है वो आप इस्तेमाल कर लीजिए मिल्क। इसको अच्छे से आप कर लेंगे। उसके बाद आपने इसकी करनी होती है आइसिंग। मैंने आपको काफ़ी सारे अपने जो है व्लॉग्स में और काफ़ी सारे टिप्स के साथ मैंने आपको बताया है कि आइसिंग आपने कैसे करनी है। तो इनकी वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी, आप इजीली उसे देख सकते हैं। उसके बाद इसकी साइड की लाइनिंग्स होती हैं जो कि एज अ बिल्कुल बेकरी जैसा केक आपने बनाना होता है, तो वो मैं दे देती हूँ। एक स्क्रैपर मेरे पास मौजूद है, उससे ये गत्ते का कट करके मैंने आपको सिखाया था, उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं कि हमने जब कस्टमाइज़ केक बनाने होते हैं ना, ख़ास तौर पे कोई भी पिक्चर केक आपने बनाना हो तो एडिबल पिक्चर मिलती हैं जो कि आपको बाज़ार से अगर आप बनवाते हैं ना तो वो आपको एक इस तरह से, अगर आप इस साइज़ की बनवाते हैं तो उनकी क्योंकि साइजिंग होती है, तो इस साइज़ की आपको तकरीबन 3000 की पिक्चर जो है वो बना के देते हैं। और पिक्चर ज़ाहिर सी बात है हमने कट भी नहीं करनी होती है, और उनको खाना भी नहीं होता कि अगर हम अपनी पिक्चर बनवाएं, या अपने किसी बच्चे की, या फिर हम कोई भी कार्टून वगैरह की, या कोई गाड़ी की पिक्चर होती है हम वो बनवाएं। तो मैंने क्या किया, इसका बहुत आसान सा एक हल है कि आप इस तरह से कोई भी पिक्चर आपके बच्चे की हो, आपकी हो, आप उसको क्लिंग रैप में इस तरीके से रैप कर लेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे, और ये इस तरह से आपने तैयार कर लेनी है। ठीक है जी। उसके बाद अपने केक आपने आइसिंग की हुई है, उसके ऊपर आप इस तरीके से इसको अच्छे से जो है वो फिक्स कर देंगे। अगर आपने इसकी साइड पे लगाना है तो फिर आप इसको तकरीबन जो है ना, ये 4 पाउंड का केक है तो आप इसको 8 पाउंड का केक बनाएंगे ताकि उसकी साइजिंग में आके वो बिल्कुल साइड पे लग जाए। तो इस तरह के कस्टमाइज़ केक जब आप लेने जाते हैं बाज़ार से तो वो आपको तकरीबन जो है 10,000 का आपको केक पड़ जाता है। ज़ाहिर सी एक बात है, 3000 की आपकी पिक्चर होती है, और उसके बाद जो है केक आपको इस तरह से महंगा पड़ जाता है। तो इसको बहुत इजीली आप घर पे भी बना सकते हैं। और नेक्स्ट आता है, बिल्कुल ये पाइपिंग बैग है हमारे पास, इसमें हमने क्रीम डालनी होती है अगर हम कोई भी फ्लावर वगैरह बना लें। तो इस तरह के ये जो है ना नोज़ल्स होती हैं, ये है 1M, इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है, और ये है 2D।
इसकी शेप कुछ इस तरह से है, ऊपर से इनसे हम फ्लावर बना सकते हैं सिंपली, जो आप देखते हैं बेकरी में कि कोन की तरह के फ्लावर होते हैं। तो यहाँ मैं यूज़ करी हूँ 1M। तो उसका तरीका यही होता है कि पहले आपने पाइपिंग बैग को इस तरह से ग्लास में डाल दिया और उसके बाद आप उसके अंदर नोज़ल डाल देंगे और कटिंग अभी आपने नहीं करनी। फिर अगर आपने वाइट क्रीम रखी हुई है तो अपनी शेडिंग देनी होती है, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने यूज़ किए हैं कलर्स को, पर्पल और ग्रीन को। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। तो उसको आप थोड़ा थोड़ा साइडों पे, बिल्कुल किनारों पे पहले इस पाइपिंग बैग में डालेंगे और उसके बाद आपने इसके अंदर क्रीम को फिल कर लेना है। ठीक है जी, ये बिल्कुल छोटी छोटी सी टिप्स हैं, अगर आप इन पे अमल करें तो आपका केक बहुत ज़बरदस्त सा घर पे तैयार हो जाता है। क्रीम आपने काफ़ी देर से बीट करके रखी होती है, तो जब भी आपने कोई चीज़ भी लगानी है, इसको केक को लगा रहे हो या आप इस तरह से पाइपिंग बैग में डाल रहे हो, तो पहले अच्छे से उसको बीट करेंगे बिल्कुल हल्के हाथों से आपने उसको, और उसके बाद आपने इसमें डाल देना है। अब नेक्स्ट आता है कि आपने इसको कटिंग नीचे से नहीं की, तो फिर आपने नोज़ल के हिसाब से कि नोज़ल बाहर आ जाए तो इसको आपने नीचे से इसको कट कर देना है पाइपिंग बैग को। ये बिल्कुल इजीली आपको 5 रुपीज़ का मिल जाता है और ये रीयूजेबल होता है कि आप एक दफ़ा यूज़ करेंगे उसके बाद आप इसको वॉश करके दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो फिर आप बिल्कुल जो आपके ज़िप लॉक बैग होते हैं ना, आप उनको भी इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और नोज़ल तो बहुत ईज़िली आपको मिल जाते हैं, 120 रुपीज़ का एक मिल जाता है, या पूरा सेट आपको जो है ना 1000 का मिल जाता है, जिसमें 30 आपके नोज़ल्स होते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से मैं इसको कर लूँगी और अब मैं इसे केक पे रखूँगी और इसको घुमाते हुए बिल्कुल कोन की तरह मैं इसको लेते हुए ऊपर की तरफ शेप ले आऊँगी और ये मेरा एक फ्लावर सा सिंपली बन जाएगा। राउंड घुमाते हुए मैं इसे ऊपर ले आऊँगी और मेरा सिंपली यहाँ पे फ्लावर्स जो है वो रेडी हो जाएंगे। बहुत ही आसान होता है। आपको घर पे अगर आप बचत करना चाहते हैं और अपने बच्चों के ज़बरदस्त से केक भी बनाना चाहते हैं बच्चों के लिए, अपने लिए एक इवेंट में किसी भी तरह के आपने केक बनाने हो, या बच्चों के अक्सर स्कूल में फंक्शंस होते हैं तो आपने उनको बना के देना होता है, तो एक तो ये है कि आपका बहुत कम बजट में ये कस्टमाइज़ केक बन जाता है। दूसरा ये होता है कि ये पिक्चर केक जब हम बनाते हैं ना, तो इसका यही होता है कि हम पिक्चर्स, या फिर अगर आपके पास नहीं पड़ी ना, तो हम इनको बिल्कुल फ़ोटोस्टेट वालों से जो है ना वो पिक्चर भी निकलवा लेते हैं, तो वो आपको 60 रुपीज़ की मिलती हैं और वो निकाल के दे देते हैं जितने भी साइज़ की आपको चाहिए हों, और इस तरह से आपका ज़बरदस्त से आप घर पे बना सकते हैं। अभी मैंने कस्टमाइज़ केक तैयार किया है, बिल्कुल पिक्चर केक। और अगर मैं यही केक मैं मार्केट से लेने जाऊँ या मैं किसी से बनवाऊँ स्पेशली, तो मुझे तकरीबन ये 8 से 10,000 का पड़ जाएगा। और ज़ाहिर है हर सिटी के हिसाब से होता है, तो मेरे सिटी में ये तकरीबन इतने का मुझे पड़ेगा। अगर आप किसी और बड़े सिटी में रहते हैं, कराची लाहौर की बात की जाए, तो वहाँ पे ये और ज़्यादा महंगा होगा। तो लेकिन मुझे ये घर पे, अगर मैं इसे मैंने जिस तरह तैयार किया है, तो मेरा इस पे तकरीबन ख़र्चा जो सारे का सारा है वो 400 रुपीज़ आया है। ठीक है, 400 में मेरा केक बन के तैयार हो गया है, क्योंकि अंडे वगैरह, मैदा वगैरह आपका घर पे मौजूद होता है और वो आपको ख़रीदना नहीं पड़ता। और मैंने क्रीम ख़रीदी थी जिसमें से हाफ़ यूज़ हुई है, 300 की क्रीम आई थी और उसमें से 150 की सिर्फ इस्तेमाल हुई है। तो अगर मैं सारा खर्चा भी लगाऊँ ना, शुगर वगैरह का, हर चीज़ का, तो इतने में ही तैयार हो जाता है। मेरे पास यहाँ पे पड़े हुए थे बिल्कुल जी ये बीड्स, और ये जो होते हैं ना स्प्रिंकल्स वगैरह, ये भी आपको मिल जाते हैं और ये 6 मंथ आपके बिल्कुल ठीक रहते हैं। तो ये एक बॉक्स मिलता है और ये बॉक्स जो है वो इजीली आप लेके आ सकते हैं 90 रुपीज़ का। ठीक है, 90 रुपीज़ का ये बॉक्स होता है और ये आपका 6 मंथ चल जाता है। इसमें काफ़ी सारे होते हैं और बच्चे तो वैसे भी इसको खा लेते हैं। अब लास्ट में ये होता है कि आपने बिल्कुल नेम वगैरह लिखना होता है या हैप्पी बर्थडे लिखना होता है। तो इसी पाइपिंग बैग में मैंने एक और पाइपिंग बैग यूज़ किया और उसमें मैंने क्रीम में ही कलर ऐड करके और इसको जो है इस पाइपिंग बैग में डाल दिया और बिल्कुल बारीक सा पेन टाइप में आपने नीचे से कट लगाना है और उसके बाद इजीली आप लिख लेंगे। तो ये थी मेरी छोटी छोटी सी टिप्स जिस पे अमल करके मैंने इतना ज़बरदस्त कस्टमाइज़ केक, पिक्चर केक घर पे तैयार कर लिया है बिल्कुल कम बजट में। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा और अपने बच्चों की खुशियों को इसी तरीके से कम बजट में बहुत अच्छे से आप अरेंज कर सकते हैं, घर पे बना सकते हैं इस तरह के केक्स। और इस ये अगर जो बहनें बिज़नेस करना चाहती हैं उनके लिए भी बेहतरीन है कि बहुत इजीली केक बन जाते हैं और आप इन्हें पतीले में भी बना सकते हैं अगर ओवन नहीं है तो। और इस तरीके से आप अपने जो है वो बिज़नेस को भी चला सकते हैं, घर को भी चला सकते हैं। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।